कराची में दूध की सरकारी कीमत में 20 रुपए का इजाफा। 1 लीटर दूध 200 रुपए का हो गया। इस वक्त कराची में दूध 220 रुपए लीटर बिक रहा है। नोटिफिकेशन के मुताबिक डेयरी फार्मर्स के लिए दूध की कीमत 180, होलसेलर्स के लिए 188 रुपए मुकर्रर। कराची में मटन, बीफ, सब्जियों और फलों की कीमतों में भी इजाफा। कराची वालों के लिए पानी की परेशानी। धावेजी पंपिंग स्टेशन पर ब्रेकडाउन के बायस कराची को पानी की फराहमी मुतासर। 40% इलाकों को 6 रोज तक पानी नहीं मिलेगा। लांढी, कोरंगी, शाह फैसल कॉलोनी, गुलिस्तान जौहर शामिल। गुलशन इकबाल, सिंधी मुस्लिम सोसाइटी, तारिक रोड और खुदादाद कॉलोनी के इलाके भी पानी से महरूम। तर्जुमान वाटर बोर्ड के मुताबिक ब्रेकडाउन के बायस 2 सप्लाई लाइन्स को नुकसान पहुंचा। जो पाकिस्तान में इलीगल मीन्स के साथ रह रहे हैं, 1 नवंबर तक रजाकाराना तौर पे वापस अपने अपने ममालिक में चले जाएं, और अगर 1 नवंबर तक नहीं जाते हम उनको डिपोर्ट करेंगे। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को पाकिस्तान छोड़ने के लिए 31 अक्टूबर की डेडलाइन। निगरान वजीर आजम की जेर सदारत एपेक्स कमेटी के इजलास में बड़े फैसले। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, चैलेंजेस का सामना करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। पाकिस्तानियों की जानो माल किसी भी मुल्क और दुनियावी मफाद से मुकद्दम है। एपेक्स कमेटी ने फैसला किया कि 1 नवंबर के बाद गैर कानूनी मुकीम अफराद को गिरफ्तार करके मुल्क बदर किया जाएगा। कारोबार और जायदादें जब्त होंगी। रिहाइश या सहूलियात देने वालों के खिलाफ भी एक्शन होगा। वजारत दाखिला की जेर निगरानी टास्क फोर्स तश्कील। मुल्क में किसी किस्म के सियासी मुसल्ला गिरोह या तंजीम की कोई जगह नहीं। एपेक्स कमेटी ने वादे कर दिया, कहा किसी शख्स या गिरोह को ताकत के जबरदस्ती इस्तेमाल की इजाजत नहीं देंगे। ताकत का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ रियासत का दायरा इख्तियार है। रियासत किसी को मजहब के नाम पर सियासी मकासद हासिल नहीं करने देगी। प्रोपेगेंडा और गलत मालूमात की मुहिमजोई करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, रियासत की रेट कायम करने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। जराये के मुताबिक एपेक्स कमेटी के इजलास में खिताब के दौरान कहा, पाकिस्तान के पास एक ही ऑप्शन है और वो ये है कि हमें इन चैलेंजेस का मुकाबला करना है। नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत के लिए कानूनी टीम ने तैयारी कर ली। राना सनाउल्लाह ने कहा, नवाज शरीफ हिफाजती जमानत लेकर अदालत के सामने सरेंडर करेंगे। इशारों पर यकीन नहीं रखते, नवाज शरीफ बेगुनाह हैं, रिलीफ मिल जाएगा। नवाज शरीफ ना किसी डील के तहत गए, ना डील के तहत वापस आ रहे हैं। मुल्क भर से अवाम 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान पहुंचेंगे। नून लीग का बयानिया नवाज शरीफ के खिताब से पता चलेगा। फितने की हुकूमत को खत्म ना करते तो मुल्क डिफॉल्ट कर जाता। मार्शल लॉ लगता है तो सब हथियार फेंक देते हैं। पार्लियामान कुछ करे तो सबको हलफ याद आ जाता है। फर्द वाहिद ने ही हमेशा मुल्क की तबाही की है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस में रिमार्क्स। कहा, इस अदालत ने कई बार मार्शल लॉ की तौसीक की। पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ नहीं होने दे सकते। इस्लाह के लिए गलती तस्लीम करना जरूरी है। इस तरह तो मुल्क आइन पर नहीं बल्कि जजेस के फैसलों के जरिए बने कानून पर चलेगा। चीफ जस्टिस के इख्तियारात को कम नहीं बल्कि बांटा जा रहा है। पार्लियामान को एहतराम देना होगा कि इसकी समाअत पीर तक मुलतवी। चीफ जस्टिस ने कहा, पीर को इंशाअल्लाह केस का आखिरी दिन होगा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आइन से मुतसादिम है या नहीं, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने वकील से इस्तफसार किया। कहा, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट अब कानून बन चुका है। पार्लियामेंट कानून साजी कर सकती थी या नहीं, इस बहस में नहीं जाना चाहिए। कानून का असर बिलखुसूस चीफ जस्टिस और 2 सीनियर जजेस पर होगा। कानून का इत्तलाक आइंदा के चीफ जस्टिस पर भी होगा। कुछ लोगों का ख्याल है इस कानून से सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामान आमने सामने आ गए। अगर कल पार्लियामेंट कानून बनाती है कि बेवाओं के केसेस को तरजीह दें, क्या इस कानून साजी से अदलिया की आज़ादी मुतासिर होगी? अदालत को सियासी बहस के लिए इस्तेमाल ना करें।
आइन से हटकर कोई कानून नहीं बनाया जा सकता। जस्टिस मुनीब अख्तर के रिमार्क्स। कहा, एक्ट के सेक्शन 2 और सुप्रीम कोर्ट रूल्स में तजाद आ चुका। पार्लियामेंट की कानून साजी से पैदा होने वाला तजाद कैसे हल होगा? कानून साजी से सुप्रीम कोर्ट रूल्स को खत्म नहीं किया जा सकता। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, आइन में कुछ मौजूआत पर कानून साजी का हक दिया गया। आर्टिकल 191 में कानून साजी का इख्तियार कहीं नहीं दिया गया। जस्टिस आयशा ए मलिक ने कहा, आइन और कानून से रूल्स को मशरूत करने का मतलब क्या है? क्या इस शर्त को आयद करने से पाबंद किया गया? पीटीआई ने निगरान वजीर आजम और चीफ इलेक्शन कमिश्नर से जबरी तौर पर लापता ओहदेदारों और कारकुनान की बाजियाबी का मुतालबा कर दिया। खत की नकूल चारों निगरान वज़राए आला को भी भिजवा दी गई। कहा, फरूख हबीब, सदाकत अब्बासी, उस्मान डार, शेख रशीद समेत दीगर ओहदेदार कई रोज से लापता हैं। जबरी गुमशुदगियां आइन और बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी हैं। अदालती अहकामात पर अमल नहीं होगा तो हमें कुर्सी पर बैठने का कोई हक नहीं। डिप्टी कमिश्नर और पुलिस इतने ताकतवर हैं कि अदालती अहकामात पर अमल नहीं करते। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट के रिमार्क्स। अहकामात पर अमल नहीं करवा सकते तो हमें कुर्सी को गुड बाय कहना चाहिए। डिप्टी कमिश्नर को मिसाल बना दें तो ये भी ठीक नहीं। ये खुद भी अपने पांव पर खड़े नहीं। अदालत का 3 MPO के तहत गिरफ्तार पीटीआई रहनुमा इरफान सलीम को रिहा करने का हुक्म। आइंदा समाअत पर चीफ सेक्रेटरी और IG पुलिस को तलब कर लिया। 10 अक्टूबर से पाक अफगान बॉर्डर से नकलो हरकत कंप्यूटराइज्ड शनाख्ती कार्ड पर होगी। 1 नवंबर से सिर्फ पासपोर्ट और वीजे पर नकलो हरकत की इजाजत होगी। एपेक्स कमेटी ने नादरा को जाली शनाख्ती कार्ड फौरी मनसूख करने का टास्क दे दिया। मशकूक शनाख्ती कार्ड की तस्दीक के लिए DNA टेस्ट करवाया जाएगा। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की इत्तला वेब पोर्टल और हेल्पलाइन पर दी जा सकेगी। इत्तला देने वाले का नाम खुफिया रखा जाएगा। इनाम भी दिया जाएगा। टैक्स छूट कम करें, रेवेन्यू बढ़ाएं, वर्ल्ड बैंक का पाकिस्तान को मशवरा। रिपोर्ट में रवा माली साल महंगाई 26.5% की बुलंद सतह पर रहने का इम्कान। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में नामवाफिक माशी हालात की वजह से गुर्बत बढ़ी। एक साल में गुर्बत की शरह बढ़कर 39.4% तक पहुंच गई। एक साल में मजीद 1.25 करोड़ अफराद गुर्बत का शिकार हुए। महंगाई, माली खसारे में इजाफा रिकॉर्ड। रुपए के मुकाबले में डॉलर की ऊंची उड़ान गुर्बत की वजह करार। करेंसी स्मगलिंग, हवाला हुंडी और बिजली चोरी करने वालों से कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। एपेक्स कमेटी का ऐलान, ज्वाइंट चेक पोस्टें कायम करके कस्टम के इख्तियार दिए जाएंगे। मनशियात की रोकथाम के लिए नेशनल काउंटर नारकोटिक्स कंट्रोल सेंटर कायम करने का फैसला। हर सूबे में मनशियात बहाली मराकज बनाएंगे। जखीरा अंदोजी करने वालों को भी मिसाली सजाएं देने का ऐलान। JMN-PTI का ट्रायल अडियाला जेल में होगा। वजारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। साइफर केस की समाअत खुसूसी अदालत के जज अब्दुल हसनात जुल्करनैन करेंगे। इलेक्शन कमीशन का JMN-PTI को 11 अक्टूबर को पेश होने का हुक्म। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में असद उमर और फवाद चौधरी को भी तलब कर लिया। तीनों के खिलाफ चार्ज फ्रेम किया जाएगा। तहरीक इंसाफ ने जेल में ट्रायल का वजारत कानून का नोटिफिकेशन मुस्तरद कर दिया। कहा, नोटिफिकेशन फेयर ट्रायल की खिलाफ वर्जी है। आइन हर शहरी को मुनसिफाना समाअत का हक देता है। ट्रायल को उजलत में आगे बढ़ाया जा रहा है। जेल में ट्रायल का नोटिफिकेशन फौरन वापस लिया जाए। साइफर केस की खुली अदालत में समाअत की जाए। इलेक्शन कमीशन का आम इंतखाबात के लिए गैर मुल्की मुबस्सरीन को मदऊ करने का फैसला। सेक्रेटरी खारजा को खत लिखकर बैनुल अक़वामी इदारों की लिस्ट मांग ली गई। कहा, वजारत खारजा इलेक्शन कमीशन को SOPs से आगाह करे। इलेक्शन कमीशन ने तमाम स्टेक होल्डर से फोकल पर्सन मांग लिए। आम इंतखाबात के इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, तमाम अमूर शेड्यूल के मुताबिक मुकम्मल किए जाएं। कादिर मंदुखेल ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने अभी तक इंतखाबात का शेड्यूल जारी नहीं किया। इलेक्शन कमीशन के इकदामात से लगता है कि वो गैर जानिबदार नहीं रहना चाहता। तमाम जमातें मिलकर निगरान हुकूमत को इंतखाबात का कहें। जब 1.5 साल पहले हल्का बंदियां हो गई थीं तो अब क्यों हुई? प्रोग्राम हम देखेंगे में मजीद कहा, 16 माह की हुकूमत में नून लीग ने जो मांगा आसिफ जरदारी ने दिया। नून लीग खुद अपने आप को हमसे दूर कर रही है।
चीफ जस्टिस ने कहा अगर अपील का हक दे दिया गया है तो क्या क़यामत आ गई। चीफ जस्टिस ने एक फैसला कर लिया तो मतलब अब कुछ भी नहीं हो सकता। पार्लियामेंट ने देखा है कि 184(3) का गलत इस्तेमाल हुआ। खुद नोटिस के गलत इस्तेमाल पर पार्लियामेंट ने अपील का हक दिया। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा सुप्रीम कोर्ट के तमाम फैसले दुरुस्त नहीं हो सकते। हर केस में अपील का हक दे दिया जाए तो हर बंदा अपील लेकर आ जाएगा। जस्टिस आयशा ए मलिक ने कहा अपील का हक इतना ही जरूरी है तो 3 रुकनी कमेटी कैसे अपील के लिए फैसला करेगी। फुल कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील कैसे होगी। अटॉर्नी जनरल ने कहा 8 रुकनी बेंच की जानिब से कानून को मुअत्तल करना गैर आईनी था। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून से अदलिया की आज़ादी को यकीनी बनाया गया है। कानून से अदालती मामलात में शफाफियत और बेंचेस की तश्कील में बेहतरी आएगी। मफरूजे की बुनियाद पर कानून को कलअदम करार नहीं दिया जा सकता। लाहौर में मुस्लिम लीग नून का वर्कर्स कन्वेंशन। मरियम औरंगजेब ने कहा 21 अक्टूबर को पूरा पाकिस्तान तरक्की और खुशहाली का इस्तकबाल करेगा। नवाज शरीफ ही महंगे बिजली बिलों से निजात दिलाएंगे, महंगाई और बेरोजगारी का खात्मा करेंगे। नवाज शरीफ फिर नौजवानों को रोजगार देंगे। मोहम्मद अली दुरानी ने कहा हमें एक दूसरे के इख्तिलाफात को बर्दाश्त करना पड़ेगा। पाकिस्तान जमहूरियत और फौज को सियासी झगड़े से अलहदा करना होगा। इलेक्शन के हवाले से अवाम में बेयकीनी की कैफियत है। प्रोग्राम पावर पॉलिटिक्स में मजीद कहा पाकिस्तान के अंदर मौजूद जो बयानियां दिया है उसको तस्लीम करना चाहिए। मुल्क से बाहर पाकिस्तान की बदनामी का सबब नहीं बनना चाहिए। सिंध हाई कोर्ट का उस्मान डार की गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। कहा मुकदमा दर्ज होगा तो तहकीकात होंगी, सब सामने आ जाएगा। सेक्रेटरी दाखिला सिंध से भी 18 अक्टूबर को तहरीरी जवाब तलब। पंजाब हुकूमत का हाउसिंग स्कीम्स के माफियाज के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन का फैसला। काबीना ने रावलपिंडी में सेफ सिटी मंसूबे की भी मंजूरी दे दी। रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबा जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। मरी में टीबी अस्पताल में जनरल अस्पताल बनेगा। रहीम यार खान में कैडेट कॉलेज को ऑपरेशनल करने की मंजूरी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा इलेक्शन में इल्तिवा की कोई वजह नहीं देख रहे। इंतखाबात मुलतवी हुए तो पुरअमन मज़ाहमत का रास्ता इख्तियार करेंगे। इल्तिवा की बातें करने वालों को शिकस्त नजर आ रही है। मौजूदा हालात में 2 सूबों की निगरान हुकूमतें आइन से बालातर काम कर रही हैं। इलेक्शन के दिन एहतसाब होगा। अवाम पीपल्स पार्टी के 15 साल का ऑडिट करेंगे। हमारा मैंडेट चुराया गया तो मैदान में होंगे। MQM, GDA और JUI की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। फारूक सत्तार ने कहा तीनों जमातों की मुश्तरका कमेटी बना रहे हैं। राशिद सोमरो बोले कमेटी हर हल्के का जायजा लेगी। सफदर अब्बासी की जनवरी में इलेक्शन पर नजरसानी की अपील। खैबर पख्तूनख्वा में मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले के लिए MD कैट टेस्ट दोबारा होगा या नहीं। पेशावर हाई कोर्ट ने वकला के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया। सरकारी वकील ने कहा PMDC 6 हफ्तों में टेस्ट के लिए तारीख देगा। अदालत ने कहा PMDC जिम्मेदार है तो इतने बड़े वाक़े पर नोटिस क्यों न लिया। PMDC का किरदार गैर पेशावराना है। आज भी PMDC का कोई बंदा पेश नहीं हुआ। कपास की पैदावार ने पिछले साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। कपास की पैदावार में 71% इजाफा रिकॉर्ड। वजीर तिजारत गौहर एजाज ने कहा कपास की काश्त 50 लाख गांठों से तजावुज कर गई। काश्तकारों की मेहनत को सराहता हूं। वाइस एडमिरल नवीद अशरफ पाक बहरिया के नए सरबराह मुकर्रर। कमांड तब्दील की तकरीब 7 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होगी। तर्जुमान के मुताबिक वाइस एडमिरल नवीद अशरफ अहम कमांड और स्टाफ ओहदों पर काम करने का वसी तजर्बा रखते हैं। लाहौर की सड़कों पर धूल, मट्टी, रेत और गंदगी फैलाने वाली गाड़ियों के खिलाफ एक्शन होगा। ट्रैफिक पुलिस का माहौलियाती आलूदगी का बाइस बनने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। मुतल्लिका महकमों के साथ मिलकर कार्रवाई की जाएगी। पाकिस्तान में पहली बार कामयाब रोबोटिक सर्जरी। कराची के जना अस्पताल में जर्राही की जदीद तरीन फॉर्म से पित्ते की पथरी का ऑपरेशन किया गया।
तर्जुमान के मुताबिक 25 मिनट में कामयाब ऑपरेशन सर अंजाम दिया गया।